आप देख रहे हैं बुलंद छतरपुर और मैं हूं आपके साथ अमर बुंदेला। विधानसभा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और हर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा है। इस वक्त हमें महाराजपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी करने वाले युवा नेता रामजी पटेल, जी हाँ, रामजी पटेल भैया जो एक युवा नेता, एक युवा समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और आम आदमी पार्टी से इस बार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। किन योजनाओं के साथ, किन वादों और किन घोषणाओं के साथ ये लोगों तक जा रहे हैं, गांव-गांव तक सर्वे कर रहे हैं और आम आदमी की योजनाएं लोगों को समझा रहे हैं और आने वाले चुनाव में किस तरीके से लोगों को रुझा रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को अपना वोट दे और आम आदमी को समर्थन करे। जानेंगे तमाम बातें और तमाम उनकी योजनाएं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामजी भैया के द्वारा। रामजी भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके इसके कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किन योजनाओं को आप रख रहे हैं लोगों के बीच में इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब का सतना में आगमन हुआ था। वहाँ पर उन्होंने पार्टी को लेकर अपनी गारंटियाँ दी हुई हैं। अभी हाल में हमारी पार्टी ने 7 गारंटियाँ लॉन्च की हुई हैं। जैसे जैसे समय आगे आएगा वैसे वैसे और भी गारंटियाँ हमारी पार्टी लाएगी और हम लोगों का कार्य रहेगा कि उन गारंटियों को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को रूबरू करवाएं गारंटियों को लेकर और जनता से निवेदन करें कि एक मौका माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए, एक मौका अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, एक मौका अपने बच्चों की उच्चतम शिक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और उनके उत्तम भविष्य के लिए। तो अभी हाल ही में जो गारंटियां हैं उन्होंने रोज़गार को लेकर गारंटी दी हुई है। मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख युवाओं को जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो युवा अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। और नौकरी की भर्ती में जो सिफारिश चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, इसको जड़ से ख़त्म किया जाएगा और एक पारदर्शिता लाई जाएगी जिससे आम जनता को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकें। और शिक्षा की गारंटी दी हुई है। मध्य प्रदेश के हर छात्र को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ उत्तम शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए जो आज सरकारी स्कूलों का कायाकल्प बिगड़ा हुआ है, बिल्डिंग झरझर हैं, बरसात में छत ढह रहे हैं, पानी आ रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी सुधार किया जाएगा। जैसे दिल्ली में स्कूलों की कायाकल्प की है आम आदमी पार्टी ने, वैसे ही पंजाब में कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी वैसा ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। आज देखो आप, जैसे कि टीचरों को शिक्षण के अलावा कितने सारे वर्क रहते हैं, एक जो टीचर होगा ना वो उस चीज़ को समझ सकता है। तो शिक्षा के साथ साथ उनको सिर्फ शिक्षण का ही कार्य दिया जाएगा। अभी हाल में पता चला कि BLO की रिपोर्ट उनसे भरवाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टीचरों से लिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी टीचरों से शिक्षा के अलावा उनसे दूसरा कार्य नहीं लेगी। जो टीचर अस्थायी रूप से लगे हुए हैं उनको भी स्थायी किया जाएगा। जहाँ टीचर नहीं हैं वहाँ टीचरों की भर्ती की जाएगी। तो ये थी शिक्षा को लेकर गारंटियाँ। अब आते हैं बिजली की गारंटी की ओर। आपने देखा होगा आज मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं कि जहां 8-8 घंटे बिजली नहीं आती है। लाइन ख़राब होने की वजह से पता चला 2 दिन तक गांव में लाइट ही नहीं है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से 24 आवर्स बिना कट लगे बिजली रहेगी। अच्छा, रामजी भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी कुछ समय पहले तक एक दिल्ली में एक पार्टी के रूप में उभरी, इसके बाद पंजाब में उसने एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में राजनीति में अपनी शुरुआत करी और अब वह राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी राजनीति पार्टी बनकर सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में उसकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है इस बार आगामी विधानसभा में? किस तरीके की वो विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतार रही है, किन तरीके की उसकी तैयारियां हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है। जिस प्रकार हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का भरपूर सहयोग किया और आम आदमी पार्टी को चुना, वैसे ही पंजाब की जनता को भी लगा कि जैसा बदलाव दिल्ली में हुआ है क्यों ना हम अपने प्रदेश में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दिया।
आज पंजाब में देखो, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो गई हैं, कई मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया है, कई जो संविदा वर्ग पे लगे हुए थे, कई ठेके में कर्मचारी लगे हुए थे तो उनको परमानेंट किया गया है। वैसे ही मध्य प्रदेश भी आम आदमी पार्टी की ओर एक उम्मीद लगाए हुए है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में विजय पताका लहराएगी। हमारा एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी तन मन धन से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी दिल्ली जैसा परिवर्तन हो, एक बड़ा बदलाव हो। जो एक खरीद बिक्री की राजनीति चल रही है, ये बिजनेस व्यापार बना रखा है इन दो सरकारों ने, तो उनके खिलाफ एक आम आदमी आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि बीजेपी का एक ही काम है, अगर बीजेपी के वालों के पास जाओ, उनसे पूछो क्यों भैया आपकी क्या नीति है, किस बेस पे आप चुनाव लड़ने चाहते हैं या किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनका एक ही कहना रहता है, भाई या तो हम चुनाव के पहले खरीद लेंगे या चुनाव जीतने के बाद। अब कांग्रेस के पास जाएं अपन, उनसे पूछें क्यों भाई आप किस बेस पे कार्य करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कैसे जनता को आश्वासन देंगे या कैसे अपनी सरकार बनाएंगे। उनका यही रहता है, या तो हम प्रतिनिधि बनने के बाद बिक जाएंगे या पहले बिक जाएंगे। ठीक है, तो जनता के जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी परेशान है आज की डेट में, उसका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, ना उसके प्रति कोई कार्य कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों के साथ है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी और आम आदमी अब खुशहाल होगा। अच्छा राम जी भैया, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शुरू से ही कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रहा है, इसके अलावा तीसरी पार्टी यहाँ नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में अगर हम जनता के बीच में जाके देखते हैं तो जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है वर्तमान योजनाओं से, वर्तमान सरकार से, तमाम चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में विकल्प बनकर आ सकती है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि टिकट वितरण को लेके अन्य पार्टियों में बहुत उठापटक मची हुई है, इस टिकट वितरण से कितना फ़ायदा पहुंचेगा आम आदमी पार्टी को, और तीसरे विकल्प के रूप में कितना फ़ायदा पहुंचेगा आम आदमी पार्टी को? सर्वप्रथम अगर गढ़ की बात की जाए तो दिल्ली में भी इनका गढ़ था, पंजाब में भी इनका गढ़ था। पंजाब से सुपड़ा साफ हुआ इनका, दिल्ली से सुपड़ा साफ है, वैसे ही मध्य प्रदेश से भी इनका अब सुपड़ा साफ होने का समय आ गया है। जनता जाग चुकी है, आम आदमी जाग चुका है। और रही गढ़ की बात, तो एक ये भ्रम है, गढ़ किसी का कोई नहीं होता है, गढ़ आम आदमी का है, आम आदमी का पहले भी था और आज भी हो, कल भी रहेगा। टिकट वितरण की अनियमितता जो अभी देखने को मिल रही है पार्टियों में, उससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो असंतुष्ट हैं दूसरी पार्टियों के, उसका कितना फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहेगी? देखिए, टिकट वितरण को लेकर जो अन्य दलों का अनियमितता चल रही है, जो साफ स्वच्छ छवि के कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे, अगर वो आम आदमी पार्टी में आम आदमी की तरह अगर आते हैं और तो उनका आम आदमी पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है, उनका स्वागत है। रही टिकट वितरण की बात आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी एक सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर जिसका नाम सर्वे में आएगा उसी को टिकट मिलेगी, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे गरीब किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो और चाहे एक दुकान पे वर्क करने वाला लड़का हो। आपने देखा पंजाब में मोबाइल सुधारने वाले लड़के ने एक से एक धुरंधर को परास्त किया है, जो कि वहाँ बाहुबली माने जाते थे। तो आम आदमी पार्टी के सामने या आम आदमी के सामने सही मायने में देखा जाए तो कोई बाहुबली नहीं है। अगर वो अपनी पे आ जाएगा ना, तो उससे पार कोई नहीं पा पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा बीजेपी में काफ़ी उम्मीदवार थे जिनकी टिकट नहीं हुई और दूसरे उम्मीदवार की टिकट हुई, तो वहाँ पे आपसी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है टिकट को लेकर या आगे मतदान को लेकर। अगर ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी में बनती है कि जो एक उम्मीदवार तैयारी कर रहा है और पार्टी या किसी कारणों से टिकट नहीं हो पाता है, तो ये आपसी विरोधाभास ना हो, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है पार्टी के संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए? आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने आज तक ऐसी कहीं कोई भी गलती नहीं की है कि अगर उनके कार्यकर्ता ने संघर्ष किया है तो उन्होंने उसको प्राथमिकता नहीं दी है। हो सकता है किसी कारण से आपको विधानसभा की टिकट ना दी जाए, हो सकता है आपको कल पार्टी महापौर का टिकट दे दे और आपको महापौर बना दे। तो
पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस की आवश्यकता है। और जो संघर्ष करेगा पार्टी देखती है, सर्वे कराती है, ऊपर से निगाहें हैं पार्टी की, तो उसी आधार पर टिकट वितरण होगा। और जो निश्चित रूप से संघर्ष करेगा तो पार्टी उसके साथ है, और जो आगे कल करेगा उसके साथ कल भी रहेगी। लगभग कितनी विधानसभा में लगभग कितनी सीटों पर आप दावेदारी करते हैं मध्य प्रदेश में, और कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है इस बार? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 230 में पूरी 200 सीट पर पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव लड़ेगी, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जीत का बिगुल बजाएगी और आम आदमी की जीत होगी। देखा जाता है जो विरोधी हैं या विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, जैसे दिल्ली में देखा गया है बहुत सारी बातें दिखाई गई हैं कि सिर्फ वादे किए गए थे लेकिन हकीकत कुछ और है, ऐसा कुछ है। या बोला जाता है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है या फ्री के वादे कर रही है या वादे बस करती है। इनको कितना आप इस बात का कितना खंडन करेंगे या क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यह एक विपक्ष का वार है, ये झूठी भ्रांति है। अगर आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं किया होता तो आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं होते, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती। आज लाखों बच्चे ने प्राइवेट स्कूलों से एडमिशन कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया, और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर बन रहे हैं बिना किसी कोचिंग के। तो ये निश्चित रूप से इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कार्य किया है, कल करेगी। और रही बात अन्य दलों की, तो वो अपना कार्य करेंगे। विपक्ष का काम है वार करना, हमारा काम है कार्य करना। हमारी पार्टी कार्य करती आई है, मुद्दों की हमने राजनीति की है, काम की राजनीति की है, तो वो हम करते हैं और करेंगे। हमारी सरकार जो है वो आम आदमी का पैसा, आप सोते हैं जागते हैं, सुबह से लेकर सांझ तक आपको टैक्स लगता है। आप भले इनकम टैक्स पेयर ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि आप हर तरीके से टैक्स देते हैं। आप सुबह उठे, आपने चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही बटन ऑन किया, गैस चालू, गैस पे टैक्स चालू हो गया। माचिस से काड़ी जलाई, आग लगाई, काड़ी का टैक्स चालू। मग्गा जो लिया अपन ने, मग में लेने गए आप, टैक्स चालू। उसमें शक्कर डाली, टैक्स चालू। चाय डाली, टैक्स चालू। तो आटा पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। अब आपको लगता है कि चलो सुकून मिल गया, शाम हो गई, रात हो गई, 10 बज गए, 12 बज गए, अब टैक्स नहीं लगेगा हम पे, आप बढ़िया चादर ओढ़ के सो गए। लेकिन ऊपर जो फैन चल रहा है ना, उस पर टैक्स लग रहा है। तो 24 आवर्स जब आप पर टैक्स लग रहा है, तो आप ही का पैसा, जो आम आदमी पार्टी का काम है, आपका पैसा, गरीब जनता का पैसा जनता में बांट रही है। वो किसी को रेवड़ी नहीं दे रही है, वो तो आम आदमी के जो हक अधिकार हैं उनको दिला रही है। आम आदमी पार्टी का कोई लोन नहीं है, बजट कंप्लीट है। यहाँ देखिए आप मध्य प्रदेश में कितना लोन लिए हुए हैं शिवराज मामा। तो फ्री का कौन बांट रहा है, आप समझ सकते हैं, और कौन लूट रहा है। आम आदमी पार्टी को तो जनता का पैसा जनता तक भेज रही है। राम जी भैया, वर्तमान में देखा गया है या वर्तमान में अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज मामा 1-1 हज़ार रुपये लाडली बहना के नाम पर खातों में डाल रहे हैं। तो ये जो चुनावी एजेंडा उनका चल रहा है, कितना कारगर सिद्ध होगा बीजेपी के पक्ष में, या आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनेगा? चुनाव को लेकर जो बहनों के पक्ष के वोट हैं, क्या प्रभाव डालेंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आम आदमी जाग चुका है, जनता रूबरू है कि चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है। और मामा जो पैसा 1,000 रुपये महिलाओं के लिए दे रहे हैं, सरकार को कर्जे में डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हर तरीके से सरकार को घाटे में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनता जाग चुकी है, आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत से सपोर्ट करेगी और आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मतलब मान सकते हैं अगर बीजेपी जाएगी मध्य प्रदेश से तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा कर्जा छोड़ जाएगी आने वाली पार्टी के लिए चुकाने को। बिल्कुल सत्य। आप देख सकते हैं कि कितनी कर्जे में है शिवराज सरकार, कितनी कर्जे में बीजेपी है। आज क्या हाल अपने केंद्र का है, आपको अच्छे से
आंकड़े होंगे आपके पास। तो निश्चित रूप से आज जो सरकार चल रही है, हम आपके पास फ्री का जो आ रहा है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को ही भरना है। मामा भरने नहीं जाएंगे वो कर्जा जो सरकार आएगी वो आम जनता से ही चुकाना उसे पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ना महंगाई बढ़ाएगी, ना एकाएक कर्जा लेगी। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो मध्य प्रदेश में विकास कर सकती है और विश्व में भारत को नंबर 1 देश बना सकती है। अच्छा, महाराजपुर विधानसभा से आप एक युवा चेहरा हैं, तो आम आदमी पार्टी से आप लड़ रहे हैं, लेकिन जो पहचान है वो आपके चेहरे की है। तो आपका चेहरा, आपका व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो कितना फ़ायदा पहुंचाएगा आम आदमी पार्टी को चुनाव में? देखिए, आज महाराजपुर विधानसभा में जो मेरी पहचान है या ज़िले में जो पहचान है वो मेरी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है। उस पहचान के लिए दिन रात युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। इसका श्रेय पूरा आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदाधिकारी को जाता है। वहाँ मैं खुद के बारे में अगर कुछ भी कहूँ तो वहाँ मैं जीरो हूँ। आज जो कुछ भी हूँ वो समर्थकों की दिलेरी की वजह से, उनके संपूर्ण निष्ठा से सहयोग करने की वजह से हैं और आगे कल जो भी होंगे वो उन्हीं का सहयोग रहेगा और उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आम आदमी पार्टी का माननीय अरविंद केजरीवाल जी का विधायक महाराजपुर में बनाने में। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे जो हम पहले पूछना भूल गए थे कि आप एक व्यवसायी थे, पर ये समाज सेवी भी आप बहुत अच्छे रहे हैं। पूर्व में आपके द्वारा हमने जो काम आपने किए हैं वो देख रहे हैं और निरंतर आप करते रहते हैं। ग्रामीण, चाहे वो कन्या विवाह हो या गरीब वर्ग की कन्याओं के लिए विवाह में सामग्री उपलब्ध कराना हो या कुछ भी किसी प्रकार की मदद करना हो, वो आपके द्वारा हम निरंतर देखते रहते हैं। चुनावी सत्र के पहले से आप उस चीज़ में सक्रिय हैं। तो ये राजनीति में आने का आपका विचार कहाँ से बना, आपको चुनाव लड़ना है? देखिए, हर कार्य को करने का एक समय होता है और जब आपके माध्यम से कोई कार्य होने होता है तो वो समय बाखूब आपके पास चलकर आ जाता है। सन 2013 में हमने इंजीनियरिंग पास आउट की, उसी समय हमारी शादी भी हुई, उसी समय हमारी जॉब भी लगी। तो एक साथ 3 सौगात हमारी लाइफ में एंटर हुई। हमने 4 साल एक इंडस्ट्रीज़ में जॉब की, जिस इंडस्ट्रीज़ में हम सर्विस करते थे। हमने सोचा बाहर रहेंगे तो सिर्फ हमारे घर का नाम रहेगा कि उनका लड़का पढ़ लिख कर बाहर जॉब कर रहा है और सही ढंग से सेटल है, लेकिन हम युवाओं के लिए उस तरीके से या गांव के लिए या परिवार के लिए वैसे प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाएंगे। फिर हमने सोचा क्यों ना इसी टाइप के इंडस्ट्रीज, संघर्ष किया, पैसा जुटाया, कुछ परिवार ने संघर्ष किया, सबसे ज़्यादा तो परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार ने संघर्ष किया, हमको उस लेवल तक लेके गए। फिर वहाँ से हमारा दायित्व बनता था कि सर्विस करने के बाद, बाहर रहने के बाद हम अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम रखकर साथ में चलें। तो हमने सोचा कि अगर हम बाहर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज डालते हैं तो ना हमारा नाम रहेगा, ना हमारे परिवार का रहेगा, ना घर का रहेगा, ना गांव का रहेगा और ना विधानसभा का रहेगा और ना जिले। फिर हमने प्रयास किया, घर वालों से अनुमति ली, तो इंडस्ट्रीज हमने अपने खुद के गांव में स्थापित की। उससे गांव का भी नाम हुआ, घर का नाम हुआ, विधानसभा का नाम हुआ और हमने सोचा ये कि युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे कि जीरो से सामने वाला कहाँ पहुंचा है। इस उद्देश्य से हमने इंडस्ट्रीज डाली। अब रही राजनीति और समाज सेवा की बात, अचानक दिमाग में ख्यालात आया, सब यहाँ पड़ा है और यहीं पड़ा रहना है, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है, तो क्यों ना कुछ ज़िंदगी खुद के लिए जी लें। खुद के लिए जीने का मतलब, खुद के लिए तो सब कोई जीता है, खुद के लिए जीना तब कहलाएगा जब हम 2 पल आपको दे सकें, 2 पल आपकी हेल्प कर सकें या 2 पल आपके साथ खड़े रह सकें। असली ज़िंदगी हमने उस चीज़ को माना, इसी उद्देश्य से हम राजनीति में एंटर हुए, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ पद का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई पावर नहीं है तो कमाकर या घर से खर्च कब तक आप कर पाएंगे, उसका भी एक सीमित दायरा होता है, सीमित समय होता है। तो वैसे
मेरी कोई चाह नहीं है राजनीति में आने की, ना अभी भी वैसा कुछ है, लेकिन ये है कि जो समाज सेवा का भूत मेरे ऊपर सवार है उसको कायम कैसे रख सकूं, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैं राजनीति में आया। और उम्मीद भी दिलाता हूं कि जिस तरीके से आज तक सर्वोच्च निछावर करने की मेरे अंदर प्रेरणा रही है, मैं करता रहा हूं लोगों के लिए, वैसे भी आगे मैं किसी भी हाल में हूं, किसी भी पद पर हूं, किसी भी पोजीशन पर पहुंचूं, लेकिन जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वभाव है या जो मेरे त्याग की भावना है वो कभी नहीं बदलेगी। एक और आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक व्यवसायी हैं, आप भी जानते हैं कि एक व्यवसाय से लगभग सैकड़ों से हज़ार लोगों को घर और चलते हैं। जी। तो अगर आपने देखा होगा बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास आए थे प्रोजेक्ट, पर वो राजनीति, स्वार्थ और प्रलोभन की वजह से यहाँ से चले गए। अगर आपकी सरकार आती है मध्य प्रदेश में तो क्या रहेगा, क्योंकि युवाओं को बेरोजगार भत्ता के रूप में पैसे फ्री में बांटना ये भी गलत है। तो कैसे लोगों को रोज़गार मिले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है आपकी सरकार का यहाँ पर? देखिए, आज क्या स्थिति मध्य प्रदेश में युवाओं की है, क्या व्यवसायियों की है, कितना यहाँ व्यवसाय स्थापित हैं, उसी चीज़ को देखते हुए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया है कि जैसे दिल्ली में, पंजाब में इंडस्ट्रीज डल रही हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्रीज डलें, यहाँ के लोगों को भी वही उत्तम सुविधाएं, वही रोज़गार दिए जाएं। इसी बात को, इसी सिस्टम को बदलने के लिए तो हम लोग राजनीति में आए हैं। हमको कोई शौक़ थोड़ी चढ़ा था राजनीति में आने का। हम तो एक गरीब किसान के लड़के हैं, जैसे तैसे रोजी रोटी चला रहे थे, कोई शौक़ थोड़ी था। सुकून से सोते थे बढ़िया एसी में, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इसी से अपने युवा साथियों के लिए लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं और अपने प्रदेश में, अपनी विधानसभा में, अपने ज़िले में इंडस्ट्रीज लाएंगे। आज भी हम पे जितना बनता है युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जितनी उनकी हेल्प कर पाते हैं, लोन पास करवाने से लेकर मार्गदर्शन करने में, रॉ मटेरियल जुटाने में, मशीनरी जुटाने में हम भरपूर सहयोग में लगे हुए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह को लेकर अगर कोई ऐसा परिवार है जहां मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए या मुझसे हेल्प मांगी जाती है, मैं भरपूर, जब तक मेरे पास है, मैं सहयोग करता रहा हूं, आगे भी करता रहूँगा। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी हमने लगाए। आज कल देखा जाए तो जो उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कोई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दे रहा हो, गरीबों के बारे में सोच रहा हो, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ महाराजपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार रामजी पटेल भैया, जो एक व्यवसायी भी हैं और एक व्यवसाय से कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है ये बहुत बखूबी जानते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पार्टी की आने वाली योजनाएं बताई कि किन योजनाओं के साथ, किन वादों के साथ आम आदमी पार्टी इस बार उतर रही है। और इनका कहना है कि 230 में से 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही है और एक मजबूत सरकार बना रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और उम्मीदवार के साथ, उनकी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बुलंद छतरपुर।